हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू MQR Academy यूट्यूब चैनल। ओके जी, आज हमारा ये 9th लेक्चर है इस सेशन का और ग्री जो वर्ड्स हैं उनकी आज लिस्ट नंबर 1 का ग्रुप नंबर 7 है। आप तकरीबन ये जो सेशन है एक रूटीन वाइज चल रहा है, डेली बेसिस पे 1-2 वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं और ये 10 वर्ड्स 10 मिनट्स के अंदर इजीली आप याद कर सकते हैं। तो मे भी आप इसको चाहें तो 2-2 वीडियो डेली इसके बेसिस पे ले लें, 3-3 ले लें, 4-4 ले लें, तो इट विल बी easier to build up your vocabulary with easy techniques, easy mnemonics. ओके, फर्स्ट वर्ड है अब स्टीमियस। अब स्टीमियस में आपको वर्ड्स को देखिए, हम इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। एक ABS एब्स और दूसरा है स्टेमियस। स्टेमियस और ABS से एब्स, आप जो 6 एब्स बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ 8 कुछ 4, तो जो आपने अपने एब्स बनाने हैं तो उसके लिए स्टेमियस से हम स्टेमिना ले लेते हैं। तो एब्स और स्टेमिना, टू बिल्ड स्टेमिना और 6 पैक्स एब्स यू हैव टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अगर आपको 6 एब्स चाहिए और चाहते हैं कि आपकी बॉडी में स्टेमिना हो वर्क करने का, तो भाई ओवर ईटिंग आप छोड़ दें, आप इसको अवॉइड करें। जो भी चीज़ आप ज़्यादा ऐसी जो चीज़ पिए जिससे आपके फैट्स हों, स्टेमिना डिस्टर्ब हो, आपकी बैली पे फैट्स जमा हो जाए, तो वो क्या होगा। तो अब ऐप और स्टेमिना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ डिनाइंग होना चाहिए, रिफ्रेनिंग होना चाहिए फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज़ जो आपके लिए अच्छी ना हो आपकी फिटनेस के लिए। तो एब से एब और स्टेमियस से स्टेमिना, तो वो कैसे होगा जब आप अवॉइड करेंगे, खुद को सेल्फ डिनाइंग होंगे। ठीक है, तो अब जब तक आप सेल्फ डिनाई नहीं होंगे, अपने आप को रोकेंगे नहीं, तब तक आपका स्टेमिना नहीं आएगा। तो फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है ब्लाइट। ब्लाइट को हमने याद कैसे करना है, हमने बी को अलहदा कर देना और लाइट को अलहदा कर देना। तो बी लाइट हार्टेड। जो बहुत लाइट हार्टेड पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेंशन नहीं लेते, वो बेफिक्र होते हैं। बी लाइट हर चीज़ को कहते हैं, वो लाइट लेते हैं। बी लाइट हार्टेड पर्सन क्या करते हैं, हर चीज़ को लाइट लेंगे। वो फ्री स्पिरिटेड होते हैं, वो केयर फ्री होते हैं, वो खुश मिजाज होते हैं। तो अब आपको क्या है कि आप इसको याद कैसे करना है, आपने इसको ऐसे रखना है कि बी लाइट हार्टेड, केयर फ्री, खुश रहो, खुश मिजाज वाले बनो। तो देयर इज नो नीड टू टेक headache of all the things, you need to be lighted, be lighted, be light hearted. ओके, इसको भी याद करने में, आप जब आपको be lighted आ जाए तो आपने माइंड में लाना है फ्री स्पिरिटेड, केयर फ्री। ओके, तो वो लाइट हार्टेड है तो वो क्या होगा, केयर फ्री होगा, फ्री स्पिरिटेड होगा, मजाज। ओके, थर्ड वर्ड जो है क्रिपेस्कुलर। क्रिपेस्कुलर, अब इसको हम अगर तोड़े तो इसमें क्रीप और दूसरा जो है अप, और थर्ड जो वर्ड आएगा वो आएगा सोलर। क्रीप अप सोलर आ जाएगा, क्रीप अप सोलर। क्रीपस्कुलर को आपने कैसे ब्रेकअप करना है इसको, क्रीप अप सोलर। तो क्रीपेस्कुलर सोलर रेज क्रीप, हमारे जो सोलर सिस्टम में या सोलर में जो हमारी जो रेज हैं वो क्या कर रही हैं, रेंग रही हैं, क्रीप कर रही हैं। ठीक है, ओवर द होरिजन एट अस, तो टमटमा रही हैं, वो कीप अप कर रही हैं। ठीक है, तो सोलर, इसमें जो बेसिक जो वर्ड आपने लेना, सोलर में डिफरेंट रेज टमटमा रही हैं। ठीक है, एक्टिव एट डॉन एंड डस्क, इसका जो मीनिंग होता है वो चमकना, टम 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 टमकाना, मतलब चमकदार होना किसी चीज़ का, वो क्रीपेस्कुलर का मीनिंग होगा। तो इसको भी, इस वर्ड में भी आपका क्रीप सोलर, सोलर में क्या होते हैं, डिफरेंट जो रेज है वो क्रीप अप हो रही हैं, क्रीप कर रही हैं, रिंग रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, टमटमा रही हैं। ओके, तो इसमें भी आपके काफ़ी हिंट्स बन गए इसको याद करने के। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 4 है हमारा, वो है एनंसिएशन। ठीक है, जो एनंसिएशन है विच साउंड्स वेरी सिमिलर टू प्रोनाउंसिएशन, एनंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन। तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन
एसेंट और आर्टिकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एनंसिएशन. Clear pronunciation is equal to enunciation. So it is quite similar with this with the word pronunciation. Its meaning is also similar. इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आए enunciation, तो आपने कहना है भाई इसका मतलब है clear pronunciation. तो clear pronunciation is equal to enunciation. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडस्ट्रॉन्ग. तो हेडस्ट्रॉन्ग ऐसा बंदा होगा, हेडस्ट्रॉन्ग इज द पर्सन whose head is strong and hence he doesn't change his opinions, so he is stubborn. तो भाई अगर किसी बंदे का हेड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वो सख्त दिमाग का बंदा है. अगर हम इसके लिटरल मीनिंग देखें, हेड स्ट्रॉन्ग, दिमाग ताकत वाला, मजबूत, सख्त. तो सख्त दिमाग का बंदा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, नरम नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वो स्टबर्न होगा, विलफुल होगा. जिस चीज़ पे अड़ गया तो वो अड़ जाएगा. जैसे हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था अडेशियस, जो अड़ जाने वाला हो, तो वो भी हेड स्ट्रॉन्ग भी उसका एक सिनोनिम के तौर पर हम उसको ले सकते हैं. तो हेड स्ट्रॉन्ग, व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट यू आर स्टबर्न, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग हेड. सख्त सा दिमाग रखते हो आप, नर्म नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो, या आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके माइंड में, तो यू आर स्टबर्न, विलफुल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैकलस्टर. इफ एनीथिंग लाइक कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोई डायमंड है, कोई स्टील है, वो लैक करता है लस्टर. लस्टर कहते हैं शाइन को. अगर किसी चीज़ में उसकी शाइन लैक करेगी, अपनी शाइन में लैकलस्टर करेगी, तो दे अपेयर टू बी डल. तो वो क्या होगी? डल होगी, ब्लैंड होगी. ठीक है. तो लैकलस्टर से मतलब एनीथिंग विच इज लैकिंग शाइनेस, विच इज इक्वल टू डलनेस. कोई भी चीज़ डल होगी तो वो उसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनस. तो अब आपने इसको माइंड में बड़े क्लियर करना है. लैकलस्टर, भाई कोई भी ऐसा आप मिनरल ले लें, कोई भी ऐसा गोल्ड, सिल्वर, स्टील जिसमें लैक कर रहा हो लस्टर में, तो वो क्या होगा? डल होगा. अब इसको भी आपके माइंड में बड़ी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, और याद करते वक्त या सुनते वक्त या फौरन आपके माइंड में ये फौरन क्लिक करना चाहिए. मुश्किल नहीं अब होनी चाहिए. लैकलस्टर, लैक, शाइनेस, दिस मीन्स डलनेस. ओके जी. नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड नंबर 7 है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब कि ओवरऑल जनरल जो चीज़ हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. अब वो क्या हो, वो बायस नहीं होती ऑब्जेक्टिव चीज़, वो अनबायस्ड होती है, वो सब्जेक्टिव नहीं होती. तो ऑब्जेक्टिव से ओवरऑल से जनरल, कोई भी चीज़ ओवरऑल हो, कोई भी चीज़ जनरल हो, वो ऑब्जेक्टिव में आएगी. ठीक है. ओ को आपने इसमें पकड़ना है. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऐसे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके लिए तो वैसे तो ये उनको क्लियर होता ही है. बट इसमें आपने ओ से आपने ओवरऑल और जनरलिटी को माइंड में रखना है. ठीक है. एस से आपने सब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिकली को माइंड में रखना है. तो ये ओवरऑल होता है व्यू, अनबायस्ड होता है, किसी की तरफ इसका रुख नहीं होता, ये गैर जानबदार होता है. ओके जी. नेक्स्ट है प्लायबल. अब ये जो वर्ड प्लायबल को हम सुने, अब इसमें देखें इसके प्रोनाउंसिएशन और इसका साउंड राइम करता है विद प्लेएबल. ठीक है. कोई भी चीज़ है आपके पास ऐसी में भी, आप इन आईटी ले लें, कंप्यूटर की फील्ड में ले लें, आप कोई भी आपके पास यूएसबी ले लें, एसडी कार्ड ले लें, तो वो क्या है? प्लेएबल है इन ऑल फॉर्मेट्स. ठीक है. वो कहीं भी आप किसी भी डिवाइस में आप उसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऐप के लिए वो यूज़ होगा. हर जगह पे वो एडजस्टेबल हो. तो उस जो चीज़ हर जगह पे एडजस्टेबल हो, हर फॉर्मेट, हर इन्वायरमेंट में एडजस्टेबल हो, प्लेएबल हो कोई भी डिवाइस, तो वो उस डिवाइस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है. लेकिन उसमें कोई ये विलनेस नहीं है कि कोई जगह पे खड़ी हो जाए या एक चीज़ के लिए वो बनी हुई है. तो वो जब भी आपके माइंड में आएगा प्लेएबल, तो आपने कहना ये तो प्लेएबल है, हर फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल है. तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आपको याद करने में और आसानी होनी चाहिए कि प्लायबल, प्लेएबल.
and any formats, all formats, so it is you can say flexible. Next word है वर्ड नंबर 9 है हमारा डिजाइन. अब जो वर्ड डिजाइन है इसमें ये भी बहुत ज़्यादा राइम कर रहा है डिज़ाइन के साथ. डिजाइंड और डिज़ाइन. तो डिज़ाइन करने से क्या होता है कि आप किसी चीज़ से इनकार कर देते हो, छोड़ देते हो, किसी को कैंसिल कर देते हो. तो इसमें भी आपने अपने आप को क्लियर रखना है कि डिजाइन इज इक्वल टू डिज़ाइन विच मीन्स यू रिट्रैक्ट, रिपील, तो जस्ट डिनाई. तो ये डिनाइल की तरफ जा रहा है. आप डिज़ाइन से यही ना अपने को डिनाई कर रहे हो. तो इट इज़ क्वाइट क्लियर साउंड रिसाइंड और राइन. तो रिजाइन और रिसाइन दो सेम वर्ड्स हैं. इससे आपको अपने माइंड में ये पिक्चर बनानी है कि ये रिसाइन डिजाइन के बराबर होता है, जो कि रिट्रैक्ट और रिपील होता है, विच इज इक्वल टू डिनायल, डिनाई करना किसी चीज को. नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 10 है टेम्पर. अब आप टेम्पर को जब लेंगे तो टेम्पर से आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर आज लिया है. तो टेम्पर मीन्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू रिमेन कूल. अगर आपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो आपको कूल रहना पड़ेगा. तो आपको क्या रहना पड़ेगा, मॉडरेट, सॉफ्टर. ठीक है, आपको मतलब कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, बहुत ही ज़्यादा अनअग्रेसिव भी नहीं होना. यू नीड टू बी मॉडरेट. बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको आपने बैलेंस्ड करना है. तो जब आप बैलेंस की तरफ जाओगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा टू मेक इट मॉडरेट, सॉफ्टर. ओके जी, ये हमारे आज के 10 वर्ड्स थे. एक दफ़ा हम क्विक रिवील कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये और मज़ीद स्ट्रॉन्गली ये पिक्चर्स बन जाए. अब पहला जो था जी एब्सटेमियस, कि भैया अगर आपने ऐप द स्टैमिना बनाना है तो आपको ओवर ईटिंग या इस चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा. यू नीड टू बी सेल्फ डिनाइंग, यू नीड टू बी refraining from indulging in all those activities which are not good for your health. Be light-hearted, be free-spirited, be you can say carefree. Crepuscular, there are lots of rays which are creeping at solar and which are active at dawn and dusk. टिमटिमा रही हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेज इन सोलर. क्रिपेस्कुलर्स में सोलर आ जाएगा. इनंसिएशन मीन्स क्लियर प्रोनाउंसिएशन. हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स सख्त माइंड. स्टबर्न, willful. Lackluster, lacking shine, lacking luster in gold, lacking luster silver. Objective, overall, generality, unbiased, not specific, not subjective. Pliable, playable, at all the formats. So flexible. Resent, resign, denial, retract. Temper, to maintain temperature of your body, to remain cool, to be a moderate and soften. Okay, if you like the video, please like the video, comment the video and subscribe the channel. Thank you so much.